हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त चकाचक चल रहा है ना? हाँ जी, तो मैंने बोला था जैसा कि अभी हेरॉन्स फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, तो यप वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक। तो आज हम करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस जो कि दिस इज द लास्ट वीडियो। ठीक है। आज हेरॉन्स फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, तो कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, मे बी सम हो। ठीक है, बट आज से हम आज इसको ख़त्म कर देंगे हेरॉन्स फॉर्मूला को। ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और होमवर्क किया होगा। कल हमने टोटल लगभग 2.5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। आंसर दे दो भाई, है ना? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करना होता है, कर दो। बोला था इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कर दो भाई, करो। है भाई, सपोर्ट दिखाओ। ठीक। तो हाँ जी, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो भाई ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, हम ही कर देते हैं। चलो भाई, पहली साइड्स थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली मारते हुए चलेंगे। 18 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें सी पता करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पेरीमीटर दे रखा हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पेरीमीटर। हाँ सर, आपने सिखा रखा है। तो 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो c इज इक्वल टू 42 माइनस 18 में से 10 जुड़ा कितना हुआ? 28। घटा देंगे भाई, तो 42 में से 28 के 12 में से हट गए, 4 बचा, 3 में से 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर पेरीमीटर का आधा होता है। तो पेरीमीटर कितना था? 42 था। इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आ गया 21। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एंड कर देंगे। मैंने बोला डायरेक्टली करेंगे, तो एस की वैल्यू हम डायरेक्टली रखेंगे भाई, 21। फिर 21 माइनस 18 रख देंगे, फिर रख देंगे 21 माइनस 10 रख देंगे, फिर रख देंगे 21 माइनस 14। क्लियर? अरे थोड़ा सा तो कर सकते हैं ना भाई, थोड़ा थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं, है ना? तो अंडर रूट 21, 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, और 21 में से 14 गए 7। क्लियर? तो 21 को तोड़ते हैं ज़रा, 3 इंटू 7 में, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। जो पेयर बने बाहर करो भैया, 3 बाहर, 7 का पेयर बना 7 बाहर, रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। था ना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी? एकदम इजी था ना? था कि नहीं था? बताओ तो, कह दो भाई था। कह दो कह दो कह दो, था तो भाई, था इजी, इजी तो था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 13:14:15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फिर से आसान क्वेश्चन, चलो भाई करते हैं सॉल्व। तो लेट द साइड्स 13x 14x एंड 15x, ओके। पेरीमीटर है 84 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबको जोड़ देंगे, यही तो करते आ रहे हैं। 13x प्लस 14x प्लस 15x बराबर 84 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक, तो सबको ऐड करते हैं, 5 4 9 3, 12 का 2, हासिल आया 1, तो 2 3 4, 42x हो गया, 84 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 सेंटीमीटर जब तुम्हारा 42 से डिवाइड होगा तो x आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 आ गया। थोड़ा पेन मोचा चल रहा है। हाँ जी, 40 x की वैल्यू 2 आ गई। सारी साइड्स निकाल लूँ। a कितना आ जाएगा तुम्हारा? 13x मतलब कि 13 इंटू 2 कितना आ गया? 26 सेंटीमीटर आ गया। b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा अपना, कितना था? 14x था, तो 14x 14 इंटू 2 मतलब कि 28 सेंटीमीटर। c कितना आ जाएगा? 15x, तो 15 इंटू 2 कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर का आधा होता है, तो 84 सेंटीमीटर था, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर।
सेम काम जो करते आ रहे हैं हमेशा से, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वही एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू 42 है और ए की वैल्यू कितनी थी? 26। ठीक, फिर बी की वैल्यू कितनी थी? 28। फिर सी की वैल्यू कितनी थी? 30। सॉल्व कर लोगे इसको? हाँ सर, बस लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ। चलो कोई नहीं, 42 को तोड़ते हैं। तो 42 का हाफ होता है 21, और 21 3 इंटू 7, तो 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। 42 में से 26 गए, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और 3 में से 2 गए, 1 बचे, तो 1 6 16 आ गया। ठीक, 12 में से 8 गए, 4 बचे। ठीक, और 3 में से 2 गए, 1 बचे। ओके, 42 में से 30 गए तो बचा 12। चलो भाई इसको तोड़ते हैं और फर्दर और फैक्टर कर देते हैं। तो 3 इंटू 7 इंटू 2 16 को कुछ नहीं करेंगे, वैसा का वैसा छोड़ देंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है। और 12 को तोड़ देंगे हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 2 में। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। पेयर बनाते हैं भाई, 3 का पेयर मिल गया बाहर, 7 का पेयर मिल गया बाहर, इस वाले 2 का पेयर मिल गया बाहर, 16 4 का स्क्वायर होता है बाहर, इस वाले 2 का भी बाहर। यूनिट कौन सी थी भैया? सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। 7 3 जा 21, 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 4 जा कितना होता है? 84 4 जा 8 4 जा 32, 320, और 16 320 और 16 कितना हो जाएगा? 336, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैलकुलेशन फास्ट करने की ज़रूरत है बच्चा, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। देखो भाई फटाक से हमने 2 3 क्वेश्चन कर दिया, आई थिंक 2 हो गया, 2 हो गया। यप, अगला करते हैं हम। हाँ जी, ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी 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 ट्रिकी। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, समझो कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू द बेस इज 3:2। तो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो बोला ये जा रहा है कि भैया कोई पेरीमीटर है, वो 32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से पहले हम एस निकाल लेते हैं, बाकी बात बाद में देखी जाएगी। 2 से डिवाइड किया, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब ये बोला जा रहा था कि रेशियो ऑफ, क्या बोला जा रहा है? द रेशियो ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड, ये वाली इक्वल साइड है, इनका रेशियो इस वाले के साथ 3:2 दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है? 3:2। मतलब कि जो इक्वल साइड है वो 3x 3x है। ठीक है ना, मतलब कि ये 3x, ये 3x और ये तुम्हारी 2x है ना। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स नहीं लिखा था, इसी वजह से इक्वल साइड लिखा। साइड लिखा मतलब एक साइड लेनी है। ठीक, तो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल 3x 3x एंड 2x। क्लियर हो जाएगा यहाँ से सॉल्व। ठीक है, चलो भाई पेरीमीटर बराबर क्या होता है? जोड़ दो तीनों साइड्स को, 3x 3x और 2x जोड़ देंगे। पेरीमीटर है 32, 6 2 8, 8x हो गया, तो x इजिकल टू हो गया 32 डिवाइड बाई 8। तो x आ जाएगा तुम्हारा 8 4 से 32 होता है, 4 आ गया। तीनों साइड निकाल लो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x थी, तो 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर। तो b भी तुम्हारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, c तुम्हारा अलग आ जाएगा। 2x था तो 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, अब हो जाएगा ना, कर लेते हैं भाई। अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है? 16, 16 16 माइनस 12, फिर से 16 माइनस 12, फिर लास्ट में 16 माइनस 8। ठीक, क्लियर। तो 16 को 16 लिखा रहने के, 16 में से 12 गए बचे 4,
16 में से 12 गए बचे 4, 16 में से 8 गए बचे 8। ठीक, 16 को बाहर करेंगे 4 आएगा, फिर से 4 आएगा, 8 को तोड़ लेंगे तो 2 इंटू 2 में आएगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो 4 जा 16 लिख देंगे हम बाहर, 2√2। यूनिट किस में थी? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चकाचक था ना, एकदम इजी पीसी सा आंसर। तारा बहुत आसान है, बस करना है, कर ले जाओगे सब आसान है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम measures 5 centimeter and 3.5 centimeter. One of its diagonal measures 6.5 centimeter. Find the area of the parallelogram. वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या क्वेश्चन दिया। देखो बोला ये जा रहा है, पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये है तुम्हारा पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम में ये बोला गया कि इसकी एक साइड जो है वो है 5 सेंटीमीटर, दूसरी जो साइड है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और एक इसका डायगोनल, एक इसका जो डायगोनल है ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। चलो भाई एरिया निकालो। तो एरिया निकालने से पहले हम आपको एक चीज दिखा देते हैं। देखो भाई, नोटिस करो कि इसके अंदर ये वाली जो साइड है ना, और ये वाली जो साइड है, ठीक, और ये वाली जो साइड है, ये मिला करके एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब वो तुम्हारा हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके ये निकाल लेंगे। अब हम एक बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल पड़ता है वो दो इक्वल पार्ट में इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो बस हो गया, जब दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है तो हम उसको कर देंगे सॉल्व। पहले एक का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो भैया ए साइड कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, बी साइड कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, और सी साइड कितनी हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत नहीं है भैया। तो सेमी पेरीमीटर, सारी साइड्स को जोड़ो, 5 + 3.5 + 6.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, जोड़ देते हैं। तो 6 3 9, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत? इसको चाहो तो ऐसे करके लिख लो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, हाँ भैया 7.5 आ गया। 5 5 10 का 0 था, हासिल आया था 1, 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15, 7.5 आ गया। ठीक, तो एरिया का लगाएंगे फॉर्मूला, अंडर रूट। ये मत देखना भैया पॉइंट आ गया तो घबरा गए, ना 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 ना, घबराने का नहीं, बहुत आसान है। 7.5 में से 5 घटाओ, 7.5 में से 3.5 घटाओ, और 7.5 में से 6.5 घटाओ। बहुत इजी, एकदम आसान। देखो कैसे आसान है। अब देखो 7.5 को 7.5 लिखा रहने दो, ठीक है भाई। अब ये जो 7.5 में से 5 गया बचा 2.5 लिखा रहने दो, इंटू 7.5 में से 3.5 गया तो 7 में से 3 जाते हैं, बचते 4, 4 लिख दो। 7.5 में से 6.5 गया मतलब 7 में से 6 गया मतलब बचा 1। ठीक, कितना बचा 1 बचा। ठीक, अब इस वाले स्पेस में हम सॉल्व करेंगे, है ना। क्या बचा 1 बचा 1। ठीक, देखो ठीक है। तो देखो जो 7.5 है, ठीक, हम उसको 75/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब ये जो इसको 25/10 लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या बात है सर, आपने तो गजब कर दी, गजब। 4 × 1। अब देखो भाई नीचे 10 का पेयर बना तो 1/10 बाहर, बाहर, ऊपर 4 मतलब 2 बाहर। ठीक, ये वाला 4 मतलब 2 बाहर। अब ये 75 है, क्या है 75, इसको हम 25 × 3 लिख सकते हैं और इंटू 25 लिख सकते हैं। हाँ सर क्या बात है, आपने तो गजब कर दिया। 2/10 इंटू 25 का पेयर बना 25 बाहर, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर
हो गया भैया सॉल्व, हो गया। 2 से 10 कटा 5 आया, 5 से 25 कटा 5 आया, मतलब 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। सॉरी। तो कितना आसान था, हो गया 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हाँ जी, देखा, था ना आसान एकदम, बहुत इजी। खत्म, अगला क्वेश्चन। अरे ये वाले क्वेश्चन तो कर चुके हो भैया, याद करो। पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 सेंटीमीटर है, एरिया निकालो, एरिया और √3 की वैल्यू पुट करो। कर लोगे कर लोगे कर लोगे, हम ही करें, कर देते हैं भाई। पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए मान लो, तो तीनों साइड ए होंगी, तो ए प्लस ए प्लस ए, सॉरी 16 सेंटीमीटर हो गया। तो 3a = 60 सेंटीमीटर, तो a = 60 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर a 20 है तो बाकी भी 20 20 20 20 20 T20 मैच हो जाएगा। हाँ, तो a 20 हो गया, तो s बराबर 60 का हाफ, तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। एरिया निकाल लो, s की जगह पे रखेंगे 30, फिर 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, फिर से 30 माइनस 20। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो, याद करो। 30 को हम 3 × 10 में तोड़ दें, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा। 10 के 2 पेयर बन गए भैया, 2 10 बाहर कर दो, अंदर रह गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 √3 की वैल्यू है 1.73, क्वेश्चन में बोल रखी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा हो गया आंसर। था ना इजी, है सब कुछ इजी। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा भाई, खुद करो। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, वैल्यू पुट करो, निकालते जाओ, हो जाएगा। चलो भाई, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। चलो भाई, इसको मैं समझा दे रहा हूं, डायग्राम को करोगे खुद, ठीक। ये बनाया हमने ट्राइंगल, ठीक। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक। इक्वल साइड 13 सेंटीमीटर, ये 13 है, ये 13 है, और ये है 10 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हें ए दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बी भी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा ना। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओगे, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, बचा हुआ क्वेश्चन होमवर्क सारे मैं कराऊंगा क्या? बोला था, पर ठीक है यार, खुद से भी करो, वरना क्या फायदा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लो भाई, लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम 2 एडजेसेंट साइड, ये है 51 सेंटीमीटर, ये है 37 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल, ये इस डायगोनल को बोल रखा भैया 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अरे मैंने पैरेललोग्राम का एरिया उधर निकाला नहीं था क्या? अरे मल्टीप्लाई नहीं किया था यार, 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, रह गया था भैया। 2 × 5, अब बताते भी नहीं हो यार तुम लोग। तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर, पूरा एरिया हो गया। बस यही करना है इसमें भी, सेम क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा अब, लगातार मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया है। अब भाई सेम है तो मैं क्यों करूँ, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आया, पीछे देखो फिर अगला करो, फिर पीछे देखो फिर अगला करो, करो ना भाई, आसान क्वेश्चन है। अबे क्या तलवार से नाखून कटवाओगे? है ना, ये वाला कर लोगे, उम्मीद है मुझे कर लोगे। सबके आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एकदम हेरॉन्स फॉर्मूला की कसम है। करना पड़ेगा। लो भाई, लॉन्ग आंसर्स
tricky solution. The perimeter of a triangle is 50 सेंटीमीटर. चलो भाई लिख लो, पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर. सेमी पेरीमीटर पहले निकाल के हम लोग रख देते हैं, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर. ओके, तो वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड. ट्राइंगल की जो एक साइड है वो छोटी वाली साइड से 4 सेंटीमीटर बड़ी है, एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड. और जो थर्ड वाली साइड है वो बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर कम है स्मॉलेस्ट साइड के डबल से. ठीक है भाई, समझ में आया कुछ? तो देखो अगर क्या किया जाए, ऐसे करके कोई ट्राइंगल है ना, इसमें सबसे छोटी साइड को हम एक्स मान लेते हैं. तो लेट द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल बी एक्स. तो स्मॉलेस्ट साइड एक्स है, मतलब सबसे पहली वाली साइड बोल दो, है ना, मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो हमने क्या मान ली, एक्स मान ली. ठीक है ना. अब बोला ये जा रहा था कि वन ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड. तो जो बी वाली साइड हो जाएगी वो बोला जा रहा है 4 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी. तो मतलब कि x प्लस 4, जो लॉन्गर साइड है वो है 4 सेंटीमीटर बड़ी. ठीक है भाई, x प्लस 4 हो गया. अब सी वाली साइड में क्या बोला जा रहा है, एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन, 6 सेंटीमीटर कम है, तो पहले 6 सेंटीमीटर घटा दो, -6 हो गया. ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड के डबल में 6 कम है, स्मॉलेस्ट साइड के डबल में 6 कम है, तो मतलब स्मॉलेस्ट साइड का डबल 2x - 6. तो हमें मिल गई b की वैल्यू ये x प्लस 4 और c की वैल्यू मिल गई 2x - 6. ठीक, क्या मिल गई 2x - 6 मिल गई. क्लियर है बच्चा लोग, एकदम चकाचक. ठीक है, अब हम निकाल लेंगे भाई, x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद सारी साइड्स निकाल लेंगे a b c. ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर जो हमारा पेरीमीटर था वो इन तीनों साइड्स को जोड़ करके आएगा, मतलब कि x प्लस 4 प्लस 2x - 6 को जोड़ करके आएगा. तो 50 इज इक्वल टू x 4x हो गया, प्लस माइनस तो माइनस का 2 आ जाएगा. तो 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x. 52 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13. कितना आ गया बच्चा 13 आ गया. अब तीनों साइड निकाल लो. तो a जो हो गया वो हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर. ठीक, b कितना हो जाएगा, x प्लस 4 था, तो x कितना आया 13 आया, 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. c कितना हो गया 2x - 6 था, 2x - 6, तो 2 इंटू 13 - 6, 13 2 = 26, मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया. ठीक, 20 सेंटीमीटर आ गया. अब हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है. ठीक, सेमी पेरीमीटर निकाल चुके हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रखेंगे √ 50 आया था, 50 - 13, 50 - 17 और 50 - 20. ओ तेरी 50 गलत रख दिया हमने, 50 नहीं था ना, 25 आया था, आई थिंक सो 25 आया था. चेक कर लेता है सेमी पेरीमीटर, या 25 आया था, गड़बड़ हो गया. तो 25 - 13, 25 - 17, 25 - 20. 25 को 25 लिखा रह देंगे. 25 में से 13 गए बचा 8, 25 में से 17 गए तो नहीं, 25 में 13 गए 8 कैसे बचा यार, गलत कर रहा हूँ मैं भी. 7 5 12 बचे, 25 में से 17 गए, इसमें 8 बचे, 25 में 20 गए 5 बचे. चलो भाई सबका फैक्टर कर लो. 25 को 25 लिखा रहने देते हैं, 12 का तोड़ देते हैं, 3 2 = 6 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 = 12 भी होता है ना. 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 में तोड़ देंगे और √5, जो 5 है 5, 25 मतलब 5 बाहर, 2 का पेयर
2 बाहर, 3 नहीं है छोड़ दो, फिर एक और 2 बाहर, तो अंदर रह गया एक 3, एक 2 और एक 5। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20, 5 2 जा 10, 3 जा 30, 20√30, 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, यही बताना था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बता दिया भाई, आसान था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा समथिंग समथिंग था, कुछ मैंने ऐसे करके बताया था, है ना, ऐसे करके याद करो, ऐसे करके बताया था हमने, ऐसे करके कुछ डायग्राम था, ऐसे करके समझाऊंगा, करोगे तुम लोग। साइड्स ऑफ अ वॉल, एक है 13, एक है 14, एक है 15, 15 मीटर, 13 मीटर और 14 मीटर। ठीक है, तो ट्राइंगुलर साइड्स वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, तो ये एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करी जाती हैं। ठीक है, अब साइड दे रखी है 13, 14 एंड 15 मीटर। एडवर्टीजमेंट ईल्ड जो मतलब लग रहा है पैसा, ठीक है, वो लगता है 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। एक साल में 2000 रुपए आपको देने होते हैं पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। एक कंपनी ने ये दीवार हायर करी है, एक ये वाली, दूसरी है, तो एक दीवार हायर करी है, ठीक है, 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो बताना है कि कितना पैसा देना पड़ेगा। पार्ट 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चंस देखो और करो। अगर मैं इन्हें ये बता दिया तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ बताओ? एकदम वैसा क्वेश्चन है, कर लोगे ना? राज सर की इज्जत का सवाल है भाई, कर लेना। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक, गड़बड़ नहीं करना, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम क्या करते हैं भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। डायग्राम में फिर से थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, वैसे समझ में आ रहा होगा। वैसे देखो, एक साइड 48 है, दूसरी साइड 52 है, तीसरी वाली साइड नहीं पता हमें, ए बी साइड। लेकिन देखो उसके अंदर एक ट्राइंगल ऐसा करके बना हुआ है ना, कुछ थोड़ा गड़बड़ बना दिया हमने ट्राइंगल को, ट्राइंगल ऐसे करके कुछ बना हुआ है ना। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बता दिया, डी ए बी, और ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर बता दी, ये वाली साइड 16 सेंटीमीटर बता दी। तो ये वाली साइड सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो जाती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो हम वो लगा देंगे, हम वो लगा देंगे, ठीक। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, राइट एंगल्ड, राइट एंगल कहाँ बन रहा है? एट डी। कहाँ बन रहा है? डी पे बन रहा है। राइट एंगल एट, एंगल डी लिख दिया हमने, सिर्फ डी लिखना था। राइट एंगल कहाँ बन रहा है? डी पे बन रहा है, ठीक। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी, परपेंडिकुलर तुम्हारा कुछ भी रख दो यार, क्लियर नहीं है क्योंकि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, मतलब ए बी की वैल्यू। तो ए डी कितना है? ए डी ए डी ए डी ए डी बच्चा लोग, ए डी कितना है? ए से लेकर डी तक की दे रखा है मैं 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। बी से लेकर डी तक दे रखा है 16, उसका स्क्वायर कर दो। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 144 प्लस 256 मिला करके आ जाएगा 400, ठीक। तो ए बी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ए बी पता है 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये वाली साइड हमें पता है कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं यहीं पे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, ऐसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, हाफ बेस इंटू हाइट करके 1/2, बेस की जगह पे रख देंगे 12, हाइट की जगह पे रख देंगे 16, 6 आ गया। अब 16 का 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर, ठीक। छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया पता चल गया, अब बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ये नीचे वाली साइड है 48, क्या है? सेंटीमीटर। ये वाली साइड है तुम्हारी
52 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है तुम्हारी 20 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो S बराबर 48 प्लस 52 प्लस 20 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना, डिवाइड कर दिया 2 से, तो S इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 52 प्लस 8 हो जाएगा 60, 60 40 100 120 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, मतलब आ गया 60 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई 60। अब एरिया निकाल लो, तो 60, 60 माइनस 48, 60 माइनस 52, 60 माइनस 20, 60 को तोड़ देता है, 2 इंटू 3 इंटू 10, 2 इंटू 3 इंटू 10, 60 में 48 गया 12, 60 में 52 गया 8, 60 में से 20 गया 40। और इसको फर्दर तोड़ देते हैं भाई, 2 इंटू 3 इंटू 10, 12 को 2 इंटू 3 इंटू 2, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। और 40 को 4 इंटू 10, ठीक, 40 को 4 इंटू 10 लिख दिया हमने। क्लियर है, चकाचक। पेयर बना लो, 2 का पेयर बाहर, 3 का पेयर है बाहर, 10 का पेयर है बाहर, फिर से 2 का पेयर है बाहर, 2 का पेयर है बाहर करो, 4 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो भैया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 42, 42 इंटू 10 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, टोटल में से वो वाला पोर्शन माइनस कर देंगे हम, तो टोटल कितना आया 480 आया, और छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो माइनस करेंगे 10 में से 6 क्या 4 बचा, और यहाँ पे 8 की जगह 7 आ गया। ठीक, तो 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया बचा 8, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट करें अगला। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, रीड करो, आई एम कमिंग इन जस्ट 2 minutes। यस आई एम बैक, देयर वाज समबडी ऑन द डोर। सो या आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया। ओके ओके ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है भाई। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो पिछला वाला हम लोग करके आ रहे हैं। ठीक है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। मैं आप लोगों को ए बी की वैल्यू डायरेक्टली बता रहा हूँ कितनी है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 169, मतलब कि ए बी की वैल्यू है 13, ठीक, सेंटीमीटर। सब बोला है कि मेजरमेंट सारे के सारे सेंटीमीटर में लेना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पहले हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
देखो 13 मैंने निकाल दिया, आप लोगों को करना है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके। ठीक, तो 1/2 बेस 12 रख दो, हाइट 5 रख दो, इसको डिवाइड कर दो, 6×5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले का एरिया आ गया। ठीक, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 14, 15 और 13 तीन साइड से रखी हैं, तो उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक, 14, 13, 17, 17, 5, 14, 13, 27, 27, 5, 22, 22, 10, 32, 32 का आधा 16 सेंटीमीटर तुम्हारा सेमी पेरीमीटर है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो बड़ा वाला पूरा, तो 16, 16 माइनस 13, 16 माइनस 14 और 16 माइनस 15 करना आपको। देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली मार रहा हूँ, मैंने बोला था मैं करूँगा, करना आप लोग का पूरा। ठीक, 16 हो गया तुम्हारा, 16 को 16 लिखो, 16 में से 13 गया 3 लिखो, 16 में से 14 गया 2 लिखो, 16 में से 15 गया 1 लिखो, 16 का 4 बाहर और अंदर 6, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर वो आ गया, और वो आ गया तुम्हारा 30। ठीक, आई थिंक सही आ रहा है ना, सही आ रहा है वैसे। अब 4√6 में से माइनस करना पड़ेगा हमें। कुछ गड़बड़ है क्या? 15, 14, 15, 14, 5, 4, 9, 9 हो गया, 29, 29 गड़बड़ हुआ है भाई, गड़बड़ हुआ। 29, 10, 39, 39 और 3, 42, 21 आएगा। एस जो आएगा वो हमारा आएगा 21 सेंटीमीटर। अब करेंगे, अब आ जाएगा, तो 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13। अब करो भाई, तो इसको तोड़ के लिखो 7×3, 21 में से 15 गया 6, 6 को 2×6 लिख देंगे, 2×3 लिख देंगे। 21 में 14 गए 7, 7 को 7 लिख देंगे। 21 में से 13 गए 8 बचेंगे, तो 8 को 2×2 लिख देंगे हम लोग। 7 का पेयर बाहर, 3 का पेयर बाहर, 2 का पेयर बाहर, और एक और 2 का पेयर बाहर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 3 × 21, 21 2 × 42, 42 2 × 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, SR मतलब शेडेड रीजन। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट एकदम चकाचक करें, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन चलो मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, टू साइड्स 80 है, 18 है। मुझे बोरिंग लगने लगा भाई ऐसे आसान आसान से आ जाते हैं, थोड़ा ट्रिकी हो, मजा है। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। 180 डिवाइड बाई 2, 90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, दो साइड्स, ए की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, सी पता करना पड़ेगा। ठीक, कैलकुलेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू इट्स शॉर्टेस्ट साइड, जो सबसे छोटी साइड होगी वहां से एल्टीट्यूड पता करना है। ठीक है भाई, कर लेंगे, पहले सी निकाल लेते हैं। तो 80 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस सी मिला करके 180 सेंटीमीटर होगा पेरीमीटर। तो 80 18 हो गया 98 सेंटीमीटर, प्लस सी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक, तो c इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर माइनस 98 सेंटीमीटर। ठीक, तो 180 में से 90 गया, 90 बचा, 90 में से 8 गए, बचा 82, 82 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। तो देखो भैया, पहले ट्राइंगल बनाते हैं, सबसे छोटी साइड नीचे वाली रखते हैं, नीचे रखते हैं सबसे छोटी साइड 18 सेंटीमीटर। एक साइड बड़ी कर देते हैं, दूसरी भी बड़ी करनी पड़ेगी भैया। क्या बन गई? टेढ़ी सी साइड। ठीक, तो ये वाली साइड रख दो 82 सेंटीमीटर और ये वाली साइड रख दो 80 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी वाली साइड से
सबसे छोटी साइड से क्या पूछा गया, एल्टीट्यूड पूछा गया। कैलकुलेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू इट्स शॉर्टेस्ट साइड। कर लेंगे, एस निकाल चुके हैं, पहले एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया बराबर अंडर रूट कितना था 90, 90 माइनस 82, 90 माइनस 80 और 90 माइनस 18। तो 90 को 90 लिख देते हैं, ठीक, 8 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं, और 90 में से 18 गए कितना बचेगा भैया, 90 में से 10 गए, 80 बचा, 80 में से 8 गए, 72 बचा, 72। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं भैया, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो 9 इंटू 10, 8 को 8 लिख देते हैं, 10 को 10 लिख देते हैं, 72 को 9 8 जा 72 लिख देते हैं आसान। 9 का पेयर 9 बाहर, 10 का पेयर 10 बाहर, 8 का पेयर 8 बाहर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 10 जा 90, 9 8 जा 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा एरिया। अब एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब हाइट मतलब एल्टीट्यूड हमें पता करना है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना आया, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 1/2 बेस कितना, सबसे छोटा 18 सेंटीमीटर, हाइट पता करनी है h। तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 जाएगा ऊपर, 18 आ जाएगा डिवाइड करने के लिए, इज इक्वल टू h। 2 से 18 कटा 9 आ गया, सेंटीमीटर से ये कट गया, तो h इज इक्वल टू ऊपर आ गया 80 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। 9 8 72, 80 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। सो हेरॉन्स फॉर्मूला एंड हो गया। क्या हो गया बच्चा लोग, क्या हो गया, हेरॉन्स फॉर्मूला एंड हो गया, ठीक, हेरॉन्स फॉर्मूला हो गया एंड। कोनो दिक्कत नहीं है ना, चलो भाई हेरॉन्स फॉर्मूला एंड, ये हेरॉन्स फॉर्मूला हो गया एंड, ठीक। कलर कर देते हैं इसको तब तक क्या, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। चैप्टर समझ में आ गया है ना बढ़िया से, कई सारे क्वेश्चन किए हमने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए। इतने क्वेश्चन करने के बाद हेरॉन्स फॉर्मूला के कहीं से भी आ जाए आप कर लोगे। बस हाँ, जिनको थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो लोग भैया सीखो, सीखो और करो, है ना, ज़रूरी है ना, क्लियर है। बढ़िया से पढ़ना करना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ, मे बी नेक्स्ट डे, मे बी अनदर डे, पर मिलेंगे ज़रूर। ओके, तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट सेक्शन में